डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड मल्टीपल एरियाज़ में हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। देन सेकेंडली अगर सिज़ेरियन हुआ है तो सिज़ेरियन की जो स्टिचेज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। देन थर्डली आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे मेस्टाइटिस बोलते हैं। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम यूटीआई बोलते हैं। सो ये सारे इन्फेक्शंस डिलीवरी के बाद काफ़ी कॉमन होते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है एंडोमेट्राइटिस मतलब यूट्रस का इन्फेक्शन यूजुअली अनहाइजीनिक वे में नॉर्मल डिलीवरी कराने की वजह से होता है। जैसे कि दाई हैंडल केसेस में मोस्टली ये हो जाता है या फिर दूसरा कारण है कि बहुत पहले अगर वाटर ब्रेक हो जाए और कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया जाए, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं किया जाए तो वाटर ब्रेक होने के बाद बैक्टीरियाज़ यूट्रस में एंटर कर जाते हैं एंड यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड हम बात करें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद इसलिए भी कॉमन होता है कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि जो लेडी जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, उनको पानी थोड़ा कम पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी ज़्यादा पीने से पेट फूल जाएगा, सो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, इस वजह से पानी वो थोड़ा कम पीती हैं और पानी कम पीने की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। थर्डली मेस्टाइटिस तो मेस्टाइटिस जो ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है वो भी बहुत कॉमन है और उसका कारण मोस्टली है कि जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा बॉटल फीड भी दे रहे होते हैं, बिकॉज़ जब हम बॉटल फीड दे रहे हैं तो बच्चे की जो माउथ की बैक्टीरियल फ्लोरा है वो चेंज हो जाती है और फिर वही बच्चा जब ब्रेस्ट से मिल्क लेता है तो निप्पल के थ्रू ये जो नए बैक्टीरिया हैं मदर के लिए जो नए हैं वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उससे ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना इस वजह से डिलीवरी के बाद काफ़ी कॉमन है। एंड चौथा है स्टिच लाइन सेप्सिस। स्टिच लाइन मतलब सिज़ेरियन अगर आपका हुआ है और उसके जो स्टिचेज़ हैं या इवन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में भी नीचे स्टिचेज़ लगे होते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली हो जाता है डिलीवरी के बाद। एंड उसका कारण है कि पुअर हाइजीन, अगर स्टिचेज़ को डर के मारे धोते नहीं हैं, वॉश नहीं करते, आई मीन उसको ड्राई नहीं रखते हैं तो उस वजह से प्रॉपर उनका ख़्याल नहीं रखते हैं, तो उस वजह से स्टिचेज़ में इन्फेक्शन होना भी डिलीवरी के बाद काफ़ी कॉमनली देखा गया है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है इन्फेक्शन का फ़ीवर। तो डिलीवरी के बाद अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो देयर कैन बी इन्फेक्शन इन एनी ऑफ द प्लेसेस, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए वरना वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और दूसरा अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसका सिम्पटम ये होता है कि आपको बार-बार यूरिन आएगा, यूरिन में जलन होगी। देन अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है तो आपका जो डिलीवरी के बाद ब्लड डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज जिसको हम लोकिया बोलते हैं, वो फाउल स्मेलिंग हो जाता है, तो उसमें आपको पस लाइक या इवन फाउल स्मेलिंग ब्लडी डिस्चार्ज आने लगेगा। स्टिचेज़ में अगर इन्फेक्शन होगा तो स्टिचेज़ में आपको रेडनेस दिखाई देगी या पस आता हुआ दिखाई देगा। और ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन है तो ब्रेस्ट काफ़ी पेनफुल हो जाएँगी, टेंडर हो जाएँगी, रेडनेस भी दिख सकती है आपको ब्रेस्ट में। सो ये सारे सिम्पटम हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अगर मदर को ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है और उस समय पर अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते रहें, तो बेबी को नॉर्मली कोई रिस्क नहीं होता है अनलेस कि पस फॉर्मेशन हो गया हो। अगर पस फॉर्मेशन हो गया है बस ब्रेस्ट में, तो वो पस किसी मिल्क डक्ट में ओपन हो सकती है और मिल्क के थ्रू पस आ सकती है। इन दैट सिचुएशन बच्चे को खतरा होता है। बट अगर पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हल्का इन्फेक्शन है, शुरुआती स्टेज पे है, तो आप डॉक्टर से जल्दी मिलिए बिकॉज़ ब्रेस्ट इन्फेक्शन में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्रेस्ट इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज है और आपने शुरू में ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, तो वो सेटल डाउन हो जाता है और आप बच्चे को फीड कराते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ब्रेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया, आपने 3-4 दिन तक उसको इग्नोर कर दिया, अंदर पस फॉर्मेशन हो गया, तो फिर बच्चे के लिए खतरा है एंड फिर इस सिचुएशन में तो हमें पस को ड्रेन करना पड़ता है, मिल्क फॉर्मेशन को स्टॉप करना पड़ता है।
अगर मान लो किसी महिला को यूरिन इन्फेक्शन है या यूट्रस में इन्फेक्शन है या स्टिचेस में इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में फीड कराने से बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं आता, आपको फीडिंग कंटिन्यू रखना है। डिलीवरी के बाद हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हाइजीन। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको वेजाइनल एरिया को अच्छे से प्लेन वाटर से ही चाहे पर दिन में 3-4 बार वॉश करना है, अच्छे से ड्राई करना है। सैनिटरी नैपकिन आप यूज़ कर रही हैं, एवरी 6 आवर्स में आपको सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है, चाहे वो खराब ना भी हुआ हो। और सिज़ेरियन अगर आपका हुआ है तो आपको स्टिच रिमूवल के बाद जब स्टिचेस को खोल दिया, ड्रेसिंग को हटा दिया जाता है, स्टिचेस ओपन होते हैं, उस समय पर आपको स्टिचेस को सोप से, वाटर से वॉश करना है डेली और अच्छे से ड्राई कर लेना है। एंड उस पे कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई पाउडर नहीं लगाना है। एंड अगर डॉक्टर ने कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम या कोई ऑइंटमेंट आपको सजेस्ट किया है, तो आप उसको अच्छे से ड्राई करके स्टिचेस पे लगा लो। सो ये सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, आपकी बॉडी से काफ़ी एनर्जी जा चुकी होती है, तो उसको वापस से रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना है, जैसे कि आपको दालों का, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, टोफू ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स लो, चिकन सूप लो। एंड प्रोटीन्स के अलावा आपको आयरन का इंटेक भी बढ़ाना है, बिकॉज़ डिलीवरी के प्रोसेस में ब्लड लॉस काफ़ी होता है और उस ब्लड को रिकवर करने के लिए, हीमोग्लोबिन को वापस नॉर्मल लाने के लिए आपको आयरन रिच फूड लेने हैं, जिसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं एंड नट्स एंड सीड्स लेने चाहिए आपको। कैल्शियम का इंटेक आपको बढ़ाना है, बिकॉज़ आप फीड कर रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम ड्रेन होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैल्शियम रिच फूड लो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स लो और रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं वो लो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 24 घंटे के बाद ही स्नान कर लेना चाहिए और आपको क्लीन रहना है। वेजाइनल जो जो स्टिचेज़ होते हैं उनको आपको डेली वॉश करना है 3-4 बार, किसी तरह का उसमें कोई रिस्क नहीं होता है एंड अपने हाइजीन को मेंटेन करना है। पर अगर आपका सिज़ेरियन हुआ है तो भी इनफैक्ट आप 2 दिन के बाद स्नान कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि जो ड्रेसिंग लगी हुई है वो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हो। तो अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगी हुई है तो 48 आवर्स आफ्टर सिज़ेरियन यू कैन टेक अ बाथ। और अगर आपकी ड्रेसिंग सपोज़ वाटरप्रूफ नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आप स्पॉन्जिंग कर सकते हो और 7-8 दिन के बाद जब स्टिच रिमूव हो जाए, ड्रेसिंग हट जाए तो उसके बाद आप नहाना शुरू कर लो। वेजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, तो वेजाइना को क्लीन करने के लिए हमें किसी स्पेशल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सो वी सजेस्ट कि आप अगर चाहो तो, बिकॉज़ थोड़ा स्मेल होता है रेगुलर ब्लीडिंग की वजह से, दिन में 1 बार आप इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी समय दिन में 2 से 3 बार आपको कम से कम प्लेन वाटर से अच्छे से वेजाइना को धोना है और किसी सॉफ्ट टिश्यू से पैड ड्राई कर लेना है। और जब भी आप वॉशरूम यूज़ करो तब आपको हर बार पैड ड्राई करना है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम 3 से 4 बार आपको एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है स्टिचेस पे लगा लेना है।